कोरोना वायरस के मामलों में पिछले 24 घंटे में मामूली उछाल देखने को मिला। इस दौरान कोरोना के 30,757 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 541 मरीजों ने संक्रमण के कारण जान गंवाई। पीएम मोदी ने किया विधानसभा चुनाव प्रचार। पंजाब के अबोहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। यूपी के फतेहपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। यूपी में करहल सीट पर चुनावी जंग का करंट। अमित शाह बोले, करहल में खिला दो कमल, पूरे यूपी में साफ हो जाएगा सपा का सुपड़ा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी किया प्रचार। बीजेपी और केंद्र पर बोला हमला। यूपी के झांसी में सीएम योगी की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी का संबोधन। कहा, बुंदेलखंड में विकास हो रहा है। बुंदेलखंड को पानी संकट से मुक्ति मिली, अब हर घर जल पहुंच रहा है। मिशन पंजाब पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पंजाब में किया मैराथन चुनाव प्रचार। पठानकोट और लुधियाना में रैलियां। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का पटना पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। बिहार विधानसभा को किया संबोधित। विधानसभा के डिजिटल चैनल और पत्रिका का भी शुभारंभ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हुई चुनावी एंट्री। चुनावों के बीच पहला मनमोहन सिंह ने जारी किया वीडियो में केंद्र सरकार पर हमला। चारा घोटाला, लालू की मुश्किलें बढ़ी। पटना में 25 फरवरी को पेशी, प्रोटेक्शन वारंट जारी। कोरोना से लड़ने की तैयारी में जुटा विश्व। खुद की mRNA वैक्सीन डेवलप कर रहा चीन, जल्द लॉन्च करने की तैयारी। रूस यूक्रेन विवाद, अमेरिका का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका को उम्मीद है कि रूस के हमले करने पर अमेरिका के पक्ष में खड़ा होगा भारत। तनाव के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय पर साइबर अटैक। अमेरिका का दावा, यूक्रेन पर हमले का नहीं टला खतरा। तो यूरोपियन यूनियन के 27 देश यूक्रेन संकट को लेकर भारत के संपर्क में। उपग्रह की तस्वीरों ने खोली रूसी दावों की पोल। यूक्रेन की सीमा पर लगातार सैन्य मोर्चाबंदी बढ़ रहा है। पास की नदी पर स्थायी पुल का भी निर्माण हो रहा है। 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में ईडी ने भी एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ईडी ने एबीजी शिपयार्ड और उसके अधिकारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। हरियाणा से खबर, प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्टे रद्द किया। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन भूकंप आया। तड़के 3 बजे कटरा से 84 किलोमीटर दूर पूर्व में यह झटका महसूस किया गया। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। मुंबई के कल्याण से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर एक शख्स ने अपने 6 साल के बच्चे के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन इस घटना में उसका 6 साल का बेटा बाल बाल बच गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। यूपी के कुशीनगर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हल्दी रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 13 महिलाओं और युवतियों की मौत हो गई। योगी सरकार ने 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। बिहार के कोविड सेंटर की छत पर एक लैब टेक्नीशियन का शव लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। नागौर में कांग्रेस का आज से 2 दिवसीय जिला स्तरीय ट्रेनिंग कैंप। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे शिरकत। कार्यकर्ताओं को डोटासरा देंगे मंत्र। जैसलमेर के पोखरण में दर्दनाक हादसा। निजी स्कूल की बस पलटने से 2 बच्चों की मौत, करीब 25 बच्चे गंभीर घायल। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक तैराक खतरनाक शार्क का निवाला बन गया। शार्क के हमले से तैराक की दर्दनाक मौत हो गई। वहां मौजूद दूसरे लोग अपनी आंखों से यह हादसा देखते रह गए। फाल्गुन माह की शुरुआत 17 फरवरी से हो चुकी। इसका समापन 18 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होगा। संगीतकार बप्पी दा पंचतत्व में विलीन। बप्पी लहड़ी का विले पार्ले शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। फिल्मी जगत के कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। सास बहू सीरियल से हटकर एकता कपूर ने इस बार रियलिटी शो में हाथ आजमाया है और नए शो लॉकअप का ट्रेलर रिलीज कर दिया। एकता कपूर के नए शो की होस्ट कंगना रनौत हैं। अमृतसर जा रही एयर विस्तारा की फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उस वक्त विमान में 146 यात्री मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कोई तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। पंजाब में पीएम का आप पर अटैक। कहा, उनके करीब रहे कवि ने किया खुलासा। सत्ता के लिए देश तोड़ने को ये लोग तैयार। यूपी में समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा, वैक्सीन से डरते थे 2 लोग, एक वायरस और दूसरे टीका विरोधी।
आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस का डबल अटैक। प्रियंका ने केजरीवाल की नीयत पर उठाए सवाल। राहुल गांधी बोले पुराने मित्र के आरोपों पर चुप क्यों हैं अरविंद। राघव चड्ढा ने बताया बदनाम करने की साजिश। पूछा 2017 से अब तक चुप क्यों थे विश्वास। दिल्ली की सीमापुरी के एक घर में संदिग्ध बैग में आईईडी मिला। मकान में किराए पर रहने वाले 3 से 4 लड़के फरार। स्पेशल सेल की टीम मौके पर मौजूद। एनएसजी की टीम ने मोर्चा संभाला। अजमेर के किशनगढ़ में आईबी की बड़ी कार्रवाई। 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे तीनों। बॉर्डर की संवेदनशील की जानकारी पाक भेजने का आरोप। प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने को लेकर मंथन। मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में 3 घंटे चली बैठक। पुरानी आबादी क्षेत्र में पट्टे देने में आ रही समस्याओं पर चर्चा। कल फिर धारीवाल के आवास पर बैठक होगी। अब चिकित्सा विभाग के नियंत्रण में 52,000 आशा सहयोगिनी। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दी सहमति। कहा आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी और चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान। प्रदेश में मेडिकल स्टूडेंट की फीस वसूली में नहीं चलेगी मनमानी। निजी मेडिकल विश्वविद्यालय पर नकेल कसने की तैयारी में राज्य सरकार। निजी मेडिकल विश्वविद्यालयों में फीस निर्धारण के लिए बिल लाने की तैयारी। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद के 2 ठेकेदार संजीव भार्गव, रमेश गुप्ता और पार्षद नरेंद्र मीणा ट्रैप टेंडरों के लिए 5,15,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। बीकानेर में 22 जिलों के प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से संवाद किया। इस दौरान इन संचालकों ने अपनी समस्याएं बताई और कहा कि कोरोना संकट के चलते खासा नुकसान हुआ है। जोधपुर के भदवासिया क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के सामने अचानक एक कर खंभे रोड पर गिरने लगे। ऐसे में करीब आधा किलोमीटर तक सड़क पर बिजली के तारों का जाल बिछ गया। इस हादसे में सड़क पर लोग मौजूद नहीं थे। नागौर की डीडवाना में नमक झील में नमक उत्पादन शुरू हो गया। मजदूर क्यारियों में नमक बनाने में जुट गए हैं। दरअसल सर्दियों में नमक उत्पादन कम हो जाता है। तेज धूप में ही नमक का काम शुरू होता है। राजगढ़ में जिला कलेक्टर नूमल पहाड़िया ने एसडीएम कोर्ट रिकॉर्ड रूम ट्रेजरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं उपखंड कार्यालय में हुए विकास कार्यों को देखकर कार्यों की सराहना की। अजमेर में प्रभारी मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय 1 दिवसीय दौरे पर रहे। सर्किट हाउस पर मंत्री मालवीय का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सिरोही जिला मुख्यालय को एक नई सौगात मिली। विधायक संयम लोढ़ा के प्रयासों से श्रम कार्यालय के नवनिर्माण की नींव रखी गई। इस दौरान प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई मौजूद रहे। इस दौरान एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया और नए भवन की शिला रखी गई। नागौर के डीडवाना में परामर्शदात्री समिति की वर्चुअल बैठक में एनडब्ल्यूआर कमेटी के सदस्य शंकर लाल परसावत ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शहर की रेल संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की। अजमेर की ब्यावर पुलिस ने डेयरी प्लांट में हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया और चोरी के सामान को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूषित खाना सामग्रियों पर कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में दूषित मावे को बरामद कर नष्ट किया। नागौर के डीडवाना के एसडीएम कार्यालय में अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते सूचना पट धूल फांक रहा है। वहीं कई महीनों से लगी सूचनाओं को भी नहीं हटाया जा रहा है। कोटा के रामगंज मंडी एसडीएम राजेश डांगा और नायब तहसीलदार ने सहायक अभियंता कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं कार्मिकों की अनुपस्थिति मिलने पर डांगा ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा और कार्रवाई की चेतावनी दी। माउंट आबू के महात्मा गांधी पुस्तकालय में पालिका अध्यक्ष जीतू राणा की अध्यक्षता में बजट बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से शहर के विकास कार्यों सहित अन्य कार्यों के लिए 44 करोड़ का बजट पारित किया गया। बूंदी के तालेड़ा स्थित भूरिया बावड़ी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को मोर्चीने में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीकर में संरक्षण इकाई की त्रैमासिक बैठक जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में परिषद सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। बूंदी में वाल्मीकि समाज ने सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटन करने की मांग की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन कर यथाशीघ्र सामुदायिक भवन बनाने की मांग की गई। जयपुर के बस्सी में राजकीय विद्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए विद्यार्थियों के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई। ब्यावर में पोस्ट मास्टर जनरल सुशील कुमार ने मुख्य डाक घर का निरीक्षण किया और डाक वितरण व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली।
ब्यावर में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजा और एनटीसी के महालक्ष्मी मिल का अधिग्रहण कर सार्वजनिक निजी सहभागिता और शासकीय निवेश के आधार पर निजी क्षेत्र में नया प्रोजेक्ट लगाने की मांग की। बयाना के खारा कुआ निवासी लक्ष्मण पुत्र रामजी लाल सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2 अज्ञात जने लक्ष्मण सैनी को मृत अवस्था में अस्पताल लेकर छोड़ गए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। दौसा में स्कूल तो खुल गए लेकिन कक्षाओं में शिक्षक देखने को नहीं मिल रहे, जिसको लेकर विद्यार्थियों के परिजनों ने रोष जताया और शिक्षा विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू में रेस्टोरेंट संचालक की हत्या के मामले में बगड़ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने सादुल शहर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर रोगियों से स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी जानकारी दी। ब्यावर के कालियावास में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। दौसा के लालसोट पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। नगर निगम कोटा दक्षिण का वर्ष 2022-23 का 480 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया गया। इस साल का बजट 52 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक रहा। प्रतापगढ़ के बगवास में तेज रफ्तार ट्रोली की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अजमेर के विजयनगर में गुरु सिंह सभा ट्रस्ट की ओर से गुरु हर राय साहब का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दीवान में श्री सुखमणि साहिब जी के पाठ आयोजन किया गया। राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर में विधि विधान से होलिका दंड का रोपण किया गया। इस दौरान मंदिर अधिकारियों और कर्मचारी सहित पुजारी वर्ग की ओर से रैली भी निकाली गई। राजसमंद के नेगडिया में राजकीय विद्यालय में एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को विधिक सेवा के प्रति जागरूक किया गया। राजसमंद में भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा डिजिटल साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में परामर्शदाता राजेंद्र कुमार नाहर ने कहा कि आज का युग डिजिटल युग है, जिसमें हर व्यक्ति को तकनीकी बेसिक ज्ञान आवश्यक है। देसुरी के नारलाई गांव में अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई। हादसे में 6 टोली चारा और खेत के बाड़ जलकर राख हो गए। सिकराय के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार सप्लाई में गड़बड़ झाला का प्रकरण सीडीपीओ द्वारा बनाई गई जांच कमेटी केंद्रों पर जांच करने पहुंची, जहां बरहावंडा आंगनबाड़ी केंद्र 4 पर 10 कट्टे पोषाहार कम मिले। धौलपुर में मजनुओं पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस की महिला कमांडो टीम ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में शहर में गर्ल्स स्कूल और निजी कोचिंग के आसपास की कार्रवाई कर मजनुओं को खदेड़ा गया। ब्यावर में एक बुजुर्ग ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हादसे की जानकारी के बाद जीआरपी और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लिया, मोर्चरी में रखवाया। ब्यावर के हेडा हॉस्पिटल के पास निवास करने वाली एक महिला ने कुछ लोगों पर उसके और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने इस संबंध में डिप्टी सुमित मेहड़ा को एक ज्ञापन दिया और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। नागौर से सालासर जाते वक्त प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का लाडू में स्वागत किया गया। करंट बालाजी महाराज चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का भव्य स्वागत किया। आबू रोड में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए दरबार स्कूल से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अंकित रमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धौलपुर के बाड़ी शहर के राजकीय महाविद्यालय में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का विधिवत समापन किया गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम राधेश्याम मीणा रहे। भरतपुर जिले की सेवर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। लल्लू उर्फ AK-47 गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अवैध देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस सहित 1 बुलेट बाइक को बरामद किया। धौलपुर में अभिभाषक संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीटा देशपाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। दौसा के खटीकान मोहल्ले में बाइक चोरी का मामला। हाईवे पर मालिक ने बाइक सहित चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। डूंगरपुर में महिला यात्री के बैग से 1 लाख से ज्यादा के सोना चांदी के जेवर और 15,000 रुपए कैश चोरी हो गया। पुलिस शक के आधार पर 5 महिलाओं का पता लगाने में जुटी है।
नागौर के मकराना में बीते वर्ष सरकार की ओर से मार्बल खान के किराए में वृद्धि की गई है। इस दौरान मार्बल खानों पर बढ़ाया और बकाया किराया जमा कराने की तारीख 31 मार्च की गई। नागौर के लाडनू में होली रसिया ग्रुप की ओर से होली का थाम रोपा गया। इस दौरान ग्रुप के लोगों ने गाजे बाजे के साथ शहर में शोभा यात्रा निकाली। नागौर के मेड़ता में पालिका सभागार की ओर से 27 फरवरी को आयोजित होने वाली नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान सभा में कई नागरिक मौजूद रहे। नागौर की शंकर कॉलोनी के निवासियों की पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर समस्या के निस्तारण की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। टॉक में कार अनियंत्रित होकर पलटी, जिससे गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झुंझुनू में जनवादी संगठनों की ओर से गुजरात में हुए 22,000 करोड़ रुपए बैंकिंग घोटाले को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पिड़ावा क्षेत्र के गर्दनखेड़ी गांव में मधुमक्खियों ने हमला कर 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को निशाना बनाया। इनमें से 3 गंभीर घायलों को उपचार के लिए पिड़ावा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के डिप्टी रजिस्ट्रार ओम प्रकाश व्यास के सम्मान पर जोधपुर में खुशी। समाजसेवी विमला गट्टानी ने खुशी जताते हुए कहा कि मानव मात्र के हित के लिए दी गई सेवाओं के लिए हमेशा सम्मान होना चाहिए। सिरोही के जिला अस्पताल को डिस्कॉम ने कनेक्शन काटने के नोटिस जारी किए। आपको बता दें, पिछले 6 महीने से अस्पताल बिजली का भुगतान नहीं कर रहा, जिसका 33,45,000 रुपए का बिजली बिल बकाया चल रहा है। राजसमंद में नई आबकारी नीति को लेकर आबकारी अधिकारी विवेकानंद शर्मा ने जिले के सभी शराब ठेकेदारों की बैठक ली और नई आबकारी नीति से अवगत कराते हुए आगामी शराब ठेके बंदोबस्त लॉटरी की तैयारी के निर्देश दिए। चोमू में NH-52 मोरिजा पुलिया पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं विधायक रामलाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध देशी पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए हैं। चित्तौड़गढ़ में करणपुर कला के सरपंच केरिंग मीणा की हत्या के मामले को लेकर पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी के नेतृत्व में निम्बाहेड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर के खंडार में 16 फरवरी 2022 को साय गोधुली लग्न में होली का डांडा स्थापित किया गया। इस अवसर पर खंडार ग्राम पंचायत के सरपंच हंसराज बैरवा, उप सरपंच, गणमान्य सामान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास तगावली फाटक पर एक कपड़ा व्यवसायी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। महुआ के रसीदपुर गांव में आम रास्तों की सफाई की मांग को लेकर ग्रामीणों के नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमा कीचड़ में खड़े रहकर प्रशासन से सफाई व्यवस्था सुचारू कराने की मांग की। झालावाड़ कोटा में चल रहे संभागीय अधिवक्ता क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में झालावाड़ की अधिवक्ता क्रिकेट टीम ने शानदार 9 विकेट से जीत अर्जित की। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर मीणा ने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। पिड़ावा क्षेत्र के आधाखेड़ी गांव में विद्युत करंट से एक युवक की मौत हो गई। सरवर निवासी जगदीश मेघवाल ट्रांसफार्मर में चार्जर लगाकर मोबाइल चार्ज कर रहा था। पिड़ावा कोटड़ी मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों में हुई आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से पिड़ावा CHC लाया गया। डूंगरपुर के कंधारफला में बाइक अनियंत्रित पुल से नीचे जा गिरी, जिसमें युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर में DST पुलिस टीम ने हरे पेड़ों को काटकर गुजरात तस्करी करते एक ट्रक और क्रेन को जब्त कर लिया। टीम ने चालक को भी डिटेन कर लिया। अलवर के किशनगढ़ बास में पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 गौवंशों को मुक्त कराया। वहीं तस्करों के पास से 20 लीटर अवैध हथकर शराब भी जब्त की। दोनों की धरती जैसलमेर में विश्वविख्यात मरु महोत्सव 4 दिन बाद संपन्न हो गया। पूनम की चांद की साक्षी में सम के लहरदार मखमली धोरों पर जावेद अली की सूफी नाइट की रंगारंग प्रस्तुतियां हुई। चित्तौड़गढ़ में अब चेकिंग के दौरान ओवरलोड वाहन का वजन कम कराने के लिए उड़न दस्ते को धर्म कांटे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।